हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। फ्रेंड्स, आज है 16 फरवरी 2022 और 16 फरवरी 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने आप में एक डिटेल वीडियो रहने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर किसी भी स्टेट पुलिस के एग्जाम की, आपके हर एग्जाम में दोस्तों आज की वीडियो कारगर रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैंने पीडीएफ करके दोस्तों एक लिंक दिया है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उस पर आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको हर तरह की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ये बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक लिखी है? तो अभी दोस्तों बिल गेट्स ने हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक ये पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, ये जो पुस्तक है इसका नाम याद रखना है और इसको दोस्तों बिल गेट्स ने लिखी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। बिल गेट्स द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक इस वर्ष मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक में बिल गेट्स ने विशिष्ट कदमों के बारे में लिखा है जो केवल भविष्य की महामारियों को रोक सकता है। उनकी अंतिम पुस्तक हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रूज वी नीड, फरवरी 2021 में जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बुक है ये भी बिल गेट्स द्वारा लिखित है, इसको भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन का टाइप रीसेंट बुक से रिलेटेड था कि किसने अभी कौन सी बुक लिखी है। तो मैंने अभी जनवरी और फरवरी माह में जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स आई है उन सबको यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए एक एक बुक को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये भी बिल गेट्स ने लिखी है। उसके बाद भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होरिजन्स, ये राजीव कुमार भाटिया ने लिखी है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, ये सागरिका घोष ने लिखी है। उसके बाद ब्रूज्ड पासपोर्ट, ये सावी मुंजल और विदित तनेजा, इन दोनों ने लिखी है। उसके बाद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। उसके बाद इंडिया दैट इज भारत, ये जे साई दीपक ने लिखी है। द क्लास ऑफ 2006, ये आकाश कंसल ने लिखी है। उसके बाद फियरलेस गवर्नेंस, पूर्व आईपीएस और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। उसके बाद द एंजलिस ऑफ कैलाश, ये शुवीरा प्रसाद ने लिखी है। उसके बाद ऑपरेशन खात्मा, ये आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखी है। उसके बाद द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी है। उसके बाद दोस्तों इंडोमिटेबल, जो कि बायोग्राफी है अरुंधति भट्टाचार्य की, ये अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बुक्स जो है आपको याद रखनी है। हाल ही में दोस्तों ये बुक आई थी और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे एयर इंडिया के एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी इलकर आईसी को दोस्तों एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाम आपको याद रखना है और एयर इंडिया का नाम याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। इलकर आईसी को एयर इंडिया का नया सीईओ व एमडी नियुक्त किया गया है। वह 1 अप्रैल 2022 को या उससे पहले अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। इलकर आईसी टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये फ्रेंड्स एयर इंडिया के एमडी व सीईओ बने हैं। तो एयर इंडिया वर्तमान में दोस्तों टाटा समूह के पास चली गई है। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने एयर इंडिया को बेच के टाटा समूह को बेच दिया है। और अगर बात करें टाटा समूह के संस्थापक की, तो ये जमशेद जी टाटा होंगे। टाटा समूह की स्थापना 1868 में मुंबई में की गई थी और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का टाइप था न्यू प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर पढ़ लेते हैं कि अभी किस व्यक्ति को क्या नियुक्त किया गया है। सबसे पहला आईसीएआई के अध्यक्ष देवाशीष मित्रा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे, वो मुनीश्वर नाथ भंडारी नियुक्त किए गए थे। उसके बाद एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे एस किशोर को। उसके बाद वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसके निदेशक बनाए गए थे डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन को। उसके बाद पॉस्को के सीएमडी बनाए गए थे एस आर नरसिम्हन को। उसके बाद एनसीईआरटी के निर्देशक बनाए गए थे दिनेश प्रसाद सकलानी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉप 5 करंट अफेयर्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में सबसे अव्वल रहा है?
तो अभी राजस्थान दोस्तों सौभाग्य योजना में सबसे अव्वल रहा है। इसने दोस्तों सबसे ज़्यादा घरों में जो है सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाई है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और उसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश ने अपना स्थान हासिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है ना। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड लोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,882 घरों को विद्युतीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, इतने घरों में जो है बिजली पहुंचाई गई है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप स्कीम से रिलेटेड है, तो लास्ट के टॉप 5 रीसेंट स्कीम्स पढ़ लेते हैं कि अभी कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार या फिर अन्य विभागों द्वारा शुरू की गई थी। सबसे पहला स्माइल योजना दोस्तों, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने शुरू करी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसको मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जीवा कार्यक्रम, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने शुरू किया है। उसके बाद सेहत योजना, ये रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। उसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। तो इन योजनाओं को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए जियो ने किसके साथ साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स अभी सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए जियो ने दोस्तों SES के साथ समझौता कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ए होने वाला है, जियो ने SES के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, रिलायंस जियो ने भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवा प्रदान करने के लिए लग्जमबर्ग स्थित उपग्रह और दूरसंचार सेवा प्रदाता SES के साथ करार किया है। ठीक है फ्रेंड्स, समझौते के तहत जियो प्लेटफॉर्म्स ने SES के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है जिसका नाम जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड रखा गया है। संयुक्त उद्यम में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की 51% तक की भागीदारी है और SES की 49% की भागीदारी है। अनुबंध का कुल मूल्य दोस्तों $100 मिलियन में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जियो की बात है तो जियो जो है एक रिलायंस की कंपनी है। तो रिलायंस जियो के संस्थापक हैं मुकेश अंबानी। उसके बाद रिलायंस जियो की स्थापना 2007 में की गई थी और इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको याद रखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप कॉम्प्रोमाइजेज यानी समझौते से रिलेटेड है। तो टॉप 5 करंट अफेयर की रिवीजन कर लेते हैं, अभी किसने किसके साथ समझौता किया है। सबसे पहला, RBL बैंक ने नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म के लिए क्रेडिट सॉल्यूशन के साथ साझेदारी की है। उसके बाद 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए SBI ने NSE अकादमी के साथ समझौता किया है। उसके बाद UNEP ने दोस्तों माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। माझी वसुंधरा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की एक पहल है और अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने दोस्तों माझी वसुंधरा अभियान को अपनाते हुए महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग कहा जाता है, इसने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे USAID कहते हैं, इसने समृद्ध पहल के तहत बाजारों और संसाधनों के सतत पहुंच के लिए समझौता किया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ICICI लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है। तो ये समझौते आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कब तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का ऐलान किया है? तो फ्रेंड्स अभी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने दोस्तों ये ऐलान किया है कि 2024 तक फ्रेंड्स हम यानी भारत कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने घोषणा की है कि भारत 2024 तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह पहल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में यूनियन बैंक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो अभी फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में यूनियन बैंक की 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनियन बैंक के 21% शेयर को खुद हड़पने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो लाइफ इंश्योरेंस वाली संस्था है फ्रेंड्स, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन शामिल है इसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट, ये 3 लोगों ने संयुक्त रूप से इसको स्टार्ट किया है ना। और अभी वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास इसके 44% शेयर हैं,
कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट के पास इसके 26% शेयर हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास इसके 30% शेयर हैं, जो कि ये अब 21% शेयर बेचने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 में की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और सीईओ ये संजीव चड्ढा है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ठीक है दोस्तों, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। उसके बाद दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 में दो बैंकों को विलय किया गया। सबसे पहला देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों बैंकों को दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया था 2019 में, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप बिजनेस ओवरटेकिंग से रिलेटेड था, तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर पढ़ लेते हैं कि अभी किसने किसका बिजनेस हड़प लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला जियो ने सिलिकॉन वैली आधारित डीप टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म इंक में 25% की हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, जियो ने फ्रेंड्स टू प्लेटफॉर्म्स इंक में 25% की हिस्सेदारी लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये याद रखना है। हाल ही में टाटा समूह ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का पूरा अधिग्रहण कर लिया है। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पूरी तरह एयर इंडिया को भारत सरकार ने टाटा समूह को बेच दिया है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड का पूरी तरह अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट ने कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको इतना याद रखना है बिजनेस ओवरटेकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई ने किस कंपनी में 22,842 करोड़ रुपए की भारत की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का पता लगाया है? तो अभी दोस्तों एजीवी शिपयार्ड दोस्तों, इस कंपनी में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 22,842 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी, भारत की अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का पता लगा लिया है। ठीक है दोस्तों, एजीबी समूह की ही एक ये कंपनी है एजीबी शिपयार्ड, जो कि बहुत तरह की शिप बनाती है। तो अभी इन्होंने दोस्तों भारत के 28 बैंकों के साथ जो है धोखाधड़ी की है, उनसे पैसा बहुत ज्यादा उधार ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका पता अभी वर्तमान में सीबीआई ने लगाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कहते हैं, ने एजीबी शिपयार्ड पर 22,842 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एजीपीआर्ड एजी समूह की एक प्रमुख इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसने 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एक संघ से 22,842 करोड़ रुपए ठगे हैं। यह सीबीआई द्वारा दर्ज अब तक का सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। ठीक है फ्रेंड्स, मामला 2012 से 17 की अवधि के दौरान प्राप्त और दुरुपयोग किए गए धन से संबंधित है। एफआईआर में एजीवी शिपयार्ड के तत्कालीन सीएमडी ऋषि अग्रवाल का नाम लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो एफआईआर हुई है उसमें ऋषि अग्रवाल जो कि इसके सीएमडी थे, उनका नाम लिखा गया है। अब दोस्तों एजीवी शिपयार्ड, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 का प्रक्षेपण किया है? तो फ्रेंड्स अभी इसरो ने जो है सफलतापूर्वक EOS-04 का प्रक्षेपण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है फ्रेंड्स, ये इसरो का साल 2022 का पहला स्पेस के लिए उड़ान का कदम है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कहते हैं, ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को दो छोटे उपग्रहों में वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, साल 2022 में इसरो का यह पहला लॉन्च मिशन था। उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च वाहन PSLV C-52 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बात इसरो की है तो इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष, जो कि हाल ही में चेंज किए गए थे, ये S सोमनाथन थे। ठीक है दोस्तों, आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तस्वीर ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों अभी 5 व्हेल मछलियों की तस्वीर है, इसी ने दोस्तों अभी अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीत लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 व्हेल मछलियों की तस्वीर दोस्तों राफेल फर्नांडेज ने खींची है अपने कैमरा से, जो कि इन्होंने पानी के अंदर रहकर खींची है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, हाल ही में 5 व्हेल मछलियों की तस्वीर ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है। इस तस्वीर को स्पेन के फोटोग्राफर राफेल फर्नांडिज काबालेरो ने
खींचा था। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का टाइप अवार्ड से रिलेटेड था, तो अभी हम पढ़ लेते हैं टॉप 5 करंट अफेयर्स की। अभी कुछ दिनों पहले भारत में किसको क्या पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहला ICAI का गोल्ड शील्ड अवार्ड गेल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमई पुरस्कार ये नितिन गडकरी को दिया गया है, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं भारत के। उसके बाद ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 ये डेरियल मिशेल ने जीता था। उसके बाद लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, इसके लिए दोस्तों नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है, अभी उन्हें मिला नहीं है, सिर्फ नामित किया गया है। उसके बाद वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दोस्तों ये श्रीजेश को दिया गया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। तो अभी कनाडा के प्रधानमंत्री दोस्तों जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तथाकथित फ्रीडम कॉन्वॉय में प्रतिभागियों के हाथों 18 दिनों के लिए ओटावा के जकड़े हुए नाकाबंदी और सार्वजनिक अव्यवस्था को समाप्त करने प्रांतों का समर्थन करने के लिए पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई आपातकालीन शक्तियों का आह्वान किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं की गई, कभी भी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब बात कनाडा की है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड्स टॉप 10 करंट अफेयर जो कि मैंने आपको बताए। अब पढ़ेंगे करंट अफेयर का बूस्टर डोज। करंट अफेयर के बूस्टर डोज में कौन कौन से क्वेश्चन शामिल है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने का ऐलान किया है। तो अभी दोस्तों भारतीय रेलवे ने देश की सबसे बड़ी 30 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से दिल्ली के किशनगंज में दोस्तों देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी शुरू करने का ऐलान किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है। तो अभी इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्पादन बढ़ाने के लिए MSME ने किसके साथ समझौता किया है। तो अभी MSME ने दोस्तों अमेजन इंडिया के साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए समझौता कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने फ्री फायर समेत कितने चीनी मूल के ऐप्स को बैन किया है। तो अभी फ्री फायर दोस्तों जो कि एक मोस्ट फेमस गेम है, इसको दोस्तों भारत ने अभी बैन कर दिया है और इसी के साथ कुल 54 ऐप्स को जो है बैन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो अभी विदेश मंत्री दोस्तों भारत के S जयशंकर ये फिलीपींस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड्स आज के 16 फरवरी 2022 के करंट अफेयर जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। अब मिलेंगे कल की वीडियो में। कल की वीडियो में जानेंगे 17 फरवरी 2022 के करंट अफेयर। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना फ्रेंड्स। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।